साथियों, जिस इंसान की जिंदगी पर 3 इडियट फिल्म बनी है, आपने थिएटर्स में तालियां भी बजाई हैं, जिसने लद्दाख के रेगिस्तान में आइस स्तूप बनाकर ग्लोबल रोलेक्स अवार्ड भी जीत लिया है, आज वही साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक है, दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 दिनों से ज्यादा भूख हड़ताल पर लेटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनकी 8 किलो से ज्यादा वजन गिर चुका है, हड्डियां दिख रही हैं। जो इंसान लद्दाख की जमी हुई बर्फ में पानी ला सकता है, वो हमारे सिस्टम की जमी हुई अंतरात्मा को क्यों नहीं पिघला पा रहा है। आज हम बात सिर्फ लद्दाख की नहीं करेंगे, उन 24 लाख छात्रों की करेंगे जिनके भविष्य का पेपर सिस्टम ने चंद रुपयों में बेच दिया। मानसून सत्र सिर पर है और दिल्ली के छात्रों का विशाल प्रोटेस्ट चल रहा है। 28 जून से वांगचुक भी इस छात्रों के समर्थन में जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि एनटीए ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम का मजाक बना दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या फिर नो ट्रस्ट एजेंसी। जिस एग्जाम के लिए बच्चे सालों तक कोटा के छोटे कमरे में खुद को जलाते हैं, उनका पेपर बिहार और गुजरात में आलू प्याज के भाव में बिक रहा था। और जब बवाल मचा तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री टीवी पाकर कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई। वाह मंत्री जी वाह, आपके लिए तो सब चंगा सी। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। साथियों, वांगचुक और छात्रों की मांग बहुत सीधी पहला मांग था कि नीट की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, इस धांधली के कारण जिन छात्रों की सुसाइड किया है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। लेकिन कहानी सिर्फ नीट तक नहीं रुकती है। मीडिया आपसे एक बहुत बड़ा सच को छुपा रहा है कि कितनी बड़ी विविधता छिपी हुई है। तब तक मैं थोड़ा बहुत खा भी लूंगी। बनी एक सिंपल सी टॉफी 2026 में भारत इटली के रिश्तों का ग्लोबल सिंबल कैसे बन गई। सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। सोनम वांगचुक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। सोनम वांगचुक जी 21 दिन लद्दाख के -15 डिग्री की ठंड में भी अनशन पर बैठे थे। क्यों? क्योंकि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कराने के लिए। अब आप सोचेंगे कि 6 शेड्यूल क्या है, तो आसान भाषा में यह एक ढाल है जो कि लद्दाख के पहाड़ों और ग्लेशियर्स को क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कॉर्पोरेट लालच से बचाती है। अगर ये सुरक्षा नहीं मिले तो बड़े बड़े उद्योगपति वहां जाएंगे, पहाड़ों को काटेंगे, माइनिंग करेंगे और लद्दाख को तबाह कर देंगे। सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखकर वादा तो किया था, लेकिन चुनाव खत्म वादे हजम। और इन सब के बीच हमारा नेशनल मीडिया कहाँ है, जो कि खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताता है। अगर किसी सेलिब्रिटी की शादी है तो हफ्ते भर का प्राइम टाइम फिक्स हो जाता है। लेकिन देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो राजधानी में भूखा पड़ा है और टीवी पर सन्नाटा है, क्योंकि टीवी वालों को हिंदू मुस्लिम और फालतू के डिबेट से फुर्सत मिले तब न वो असली मुद्दे पे बात करेंगे। प्रशासन बुरी तरह से डरा हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं ये आंदोलन पूरे देश में फैल ना जाए। वांगचुक जी की पूरी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि आर्टिकल 19 की तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन मेरा हक है। और जब लोगों ने उन्हें 21वीं सदी का गांधी कहा तो वांगचुक जी ने एक करारा जवाब देते हुए कहा कि मुझ में हीरो मत ढूंढिए, मैं कोई गांधी नहीं, आप खुद अपने जीवन के हीरो बनिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और ये लाइन उन सबके मुंह पर तमाचा है जो घरों में बैठकर सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ये लड़ाई आर पार की है। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन समर्थक संसद तक एक विशाल मार्च निकालेंगे। भूख हड़ताल में बैठे हैं बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको सुन नहीं रही। ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। विपक्ष के बड़े नेता भी अब समर्थन में आ गए हैं, लेकिन सवाल विपक्ष नहीं सत्ता से है कि क्या सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या युवाओं के भविष्य बचाने के लिए है। साथियों, एक तरफ तो वो लोग हैं जो करोड़ों का घोटाला करके शान से घूम रहे हैं और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट जो देश के लिए भूखा बैठा है। आप हमें कमेंट में बताइए क्या 20 जुलाई से पहले क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएगी या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे औरों तक शेयर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।